हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत। पिछला वीडियो में मैं स्टेम के बारे में कुछ बताया था, स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। आज मैं उसका 2 मॉडिफिकेशन और बता रहा हूँ। ये सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम के बारे में बताते हैं, यानी अर्धवायवीय तना और वायवीय तना के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब देखो सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम ये हो गया अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब होता है तना का रूपांतरण जो होता है आधा भूमि में और आधा क्या होता है, वायु में होता है। वायु मतलब भूमि के ऊपर होता है। ठीक है, और यह जो है ये कई प्रकार का होता है, ये आपको 4 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है, और यह होता है 4 प्रकार के। जैसे रनर, रनर इसको बोलते हैं रनर को ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। अब देखो ऊपरी भूस्तरी में क्या होता है, जरा इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। ये आप समझिएगा इसको। ये मान लो ये है, ये जड़ है, ये नोड है, यहां से ये निकल गया। रनर का मतलब ये रन कर रहा है। ठीक है, ये घास वगैरह में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये या भूमि के सतह के समानांतर फैला होता है, या क्या भूमि के सतह के समानांतर फैला होता है, और इसमें जो है तना कमजोर और पतला होता है। और नोड से इसमें क्या होता है, नोड से इसमें क्या होता है, जड़ निकलता है। या भूमि के समानांतर फैला होता है रनर में, और नोड से ही यहाँ पर क्या होता है, जड़ निकलता है। ठीक है, और तना पतला और क्या होता है, कमजोर होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस इसको बोलते हैं खट्टी बूटी, खट्टी बूटी ये पौधा का नाम है। और दूसरा है ग्रास, ग्रास यानी घास। ये क्या होगा, तना भूमि के समानांतर फैला होता है और नोड से इसमें जड़ निकलता है। तना पतला और कमजोर होता है, यानी देखिएगा घास को यहां से उखाड़िएगा तो वहां तक चला जाएगा, और जहां नोड उसका टच करेगा वहीं से वो जड़ निकलेगा। तो आधा भूमि में है और आधा भूमि के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं रनर भूस्तरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शक्कर। शक्कर SUKER, शक्कर ये हो गया अंतः भूस्तरी, अंतः भूस्तरी। अब देखो इसमें क्या है कि तना जो है आधा भूमि के, मान लो कि ये पौधा है कोई, आधा भूमि के अंदर और आधा भूमि के यहां से जब निकलेगा तो देखो ऐसे निकलेगा। ये आपको देखिएगा इस तरह की, यानी आधा भूमि के अंदर रहेगा और आधा भूमि के बाहर रहेगा। ये देखो नीचे से कुछ भूमि के अंदर स्टेम है और कुछ भूमि के बाहर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतःभूस्तरी। क्या कहेंगे, अंतःभूस्तरी कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो गया रोज, रोज यानी गुलाब। ठीक है, उसके बाद हो गया गुलदाउदी, क्राइसेंथेनम, गुलदाउदी ये फूल है, रोज भी फूल है। उसके बाद पिपरमिंट, पिपरमिंट यानी पुदीना, पुदीना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शक्कर हो गया। इसका जो है आधा भूमि के अंदर रहेगा और आधा भूमि के बाहर रहेगा, यानी रोज, गुलाब, उसके बाद क्राइसेंथेनम, गुलदाउदी, पिपरमिंट, पुदीना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है ऑफसेट।
ऑफसेट, ऑफसेट ये हो गया भूस्तरी, ऑफसेट भूस्तरी का। अब देखो यह भी शक्कर की तरह होता है लेकिन यह जलीय होता है, अंतर सिर्फ इतना, यह जलीय होगा, यह जल में होगा, ठीक है। यह भी आपको रनर की तरह होता है, ऊपरी भूस्तरी की तरह होता है लेकिन यह जलीय होता है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखो इस तरह से रहेगा, ये फिर ये जुड़ा रहेगा यहां से, ये इस तरह से एक दूसरा से जुड़ा रहेगा। यह हो गया मदर प्लांट, मदर प्लांट मातृ पौधा, और यह हो गया डॉटर प्लांट, डॉटर प्लांट, ठीक है। तो ये मदर प्लांट और डॉटर प्लांट, और यह जलीय होता है, यह भी रनर के जैसा होता है लेकिन यह क्या होता है, जलीय होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर हाइसिंथ, एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, ये जलकुंभी, क्या हो गया, जलकुंभी इसका एग्जाम्पल हो गया। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी हो गया एग्जाम्पल। ये रनर की तरह होता है लेकिन ये जलीय होता है। नेक्स्ट होता है एस्टोलेन, एस्टोलेन इसका हिंदी हमारे पास नहीं है। ये देखो इस तरह से पौधा रहेगा और ये यहां से फिर ऐसे जाके एक निकलेगा, फिर यहां से ऐसे जाके निकलेगा, फिर यहां से ऐसे जाके निकलेगा, ये जड़ हो गया, ठीक है। तो देखो मुख्य तना से शाखा निकलकर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, शाखा निकलकर कहां बढ़ेगा, क्षैतिज दिशा में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल हो गया जस्मीन, क्या हो गया, जस्मीन, ये फूल है, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो सब एरियल स्टेम, फिर से समझिए, वैसा तना जो भूमि के आधा भूमि में और आधा वायु में रूपांतरित होता है उसको हम क्या कहेंगे, अर्धवायवीय तना कहेंगे। और ये 4 प्रकार का होता है, रनर, ऊपरी भूस्तरी, यह जो है भूमि के समानांतर बढ़ता है, तना पतला और कमजोर होता है, इस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और नोड से ही जड़ निकलता है। यह हो गया ऑक्जेलिस खट्टी बूटी और ग्रास घास। नेक्स्ट हो गया आपका शक्कर अंतःभूस्तरी, इसमें तना जो है आधा भूमि में और आधा वायु में रूपांतरित होता है और नीचे जड़ से ही तना निकलता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया रोज गुलाब, क्राइसेंथेनम गुलदाउदी और पीपरमिंट पुदीना, ठीक है। नेक्स्ट ऑफसेट भूस्तरी, यह भी रनर की तरह होता है लेकिन यह जलीय होता है, जलकुंभी देखे हुएगा एक साथ से बहुत सा जुड़ा रहता है, तो जो मेन होता है उसको बोलते हैं मदर प्लांट और उससे जितना ब्रांचेज निकलता है उसको बोलते हैं डॉटर प्लांट। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। नेक्स्ट एस्टोलेन, यह भी जो है भूमि के समानांतर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, ठीक है। और इसका हो गया एग्जाम्पल जस्मीन। तो ये 4 हो गए सब एरियल स्टेम, रनर, शक्कर, उसके बाद ऑफसेट और एस्टोलेन, ये 4 हो गए अर्धवायवीय तना का मॉडिफिकेशन। अब आइए एरियल स्टेम देखते हैं। एरियल स्टेम वायवीय तना, एरियल स्टेम वायवीय तना, एरियल स्टेम वायवीय तना, इसमें जो तना का रूपांतरण है यह भूमि के ऊपर वायु में होता है। कहाँ होता है, भूमि के ऊपर वायु में होता है।
क्योंकि एरियल है तो भूमि के ऊपर वायु में होगा, यानी जितना भी मॉडिफिकेशन होगा सब आपको हवा में ही होगा। ठीक है, और यह जो है निम्न प्रकार का होता है। इसमें देखो थॉर्न, थॉर्न कांटा या कंटक, कांटा या कंटक। ये देखो ये इस तरह का पौधा है, ये मान लो कि कोई पौधा है आपके पास, ये उसका पत्ती है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। हिंदी हो गया कक्षस्थ कली, एक्सिलरी वर्ड कक्षस्थ कली। यह एक्सिलरी वर्ड्स जो है रूपांतरित हो जाएगा किसमें, कांटा में। कांटा में जैसे रूपांतरित हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थॉर्न, थॉर्न यानी कांटा, कांटा या कंटक। तो एक्सिलरी वर्ड्स रूपांतरित होकर कांटा में परिवर्तित हो जाता है और यह पौधे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने की काम करता है। जो भी जानवर जाएगा इसको खाने उसके मुंह में चुभ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इधर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया बेल, बबूल और नींबू। क्या हो गया, बेल, बबूल और नींबू, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखिएगा काफी बड़ा बड़ा कांटा होता है। ठीक है, तो बेल, बबूल और नींबू। एक्सिलरी बर्ड्स रूपांतरित होकर कांटा में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉर्न कहते हैं, और यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया बेल, बबूल और नींबू। नेक्स्ट देखिए स्टेम टेंडिल, स्टेम टेंड्रिल, प्रतान, प्रतान। आप देखिएगा इस तरह के पौधा आप अपने घरों में देख सकते हैं, जिनके घर में ये लत्ती वाला पौधा निकलता है। इस तरह से देखिएगा, ये इसके बगल में कोई लकड़ी या रस्सी रख दीजिएगा तो ये उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा और पौधा उसी के सहारे अपना चढ़ना प्रारंभ करता है। स्टेम टेंडिल एक्सिलरी बर्ड्स रूपांतरित होकर पतली लंबी कुंडलित रचना बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतान कहेंगे। लंबी पतली कुंडलित रचना बनाती है जिसको प्रतान कहते हैं, और यह पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सभी लत्ती वाला पौधा नहीं कहेंगे, पान और मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट होता है। रूट चैप्टर बताए हो, उसमें देखिएगा क्लाइंबिंग रूट होता है, उसमें तना से जड़ निकलता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी और खीरा। इसका एग्जाम्पल हो गया नेनुआ, कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये हो गए। पान मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, परवल उर्वल सब आएगा। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स रूपांतरित होकर लंबी पतली कुंडलित तार जैसी रचना बनाती है, जिसको प्रतान कहते हैं, और यह पौधा को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको फाइलोट, नेक्स्ट है आपको फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड यानी पर्णाभ या पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ। ये बराबर इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछता है एग्जाम में। इस तरह से हम लोग ये नागफनी बनाते हैं और इसमें आप कांटा बना सकते हैं। ऊपर पाई को उलट दीजिए, आपका कांटा बन जाएगा। ठीक है, पाई को उलटने के बाद आपका कांटा बन जाएगा। और आप नागफनी को देख सकते हैं, ये मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पाइन, स्पाइन यानी कांटा। ठीक है, हॉर्न का मतलब बड़ा कांटा और स्पाइन का मतलब छोटा कांटा होता है।
तो इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है ये मरुस्थलीय पौधा में देखने को मिलता है। नागफनी क्या मरुस्थलीय, और इसमें जो पत्तियां होती है कांटा में परिवर्तित हो जाती है। आपसे सवाल पूछता है एग्जाम में कि नागफनी में पत्ती किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, या नागफनी का कांटा किसका होता है, तो पत्ती का मॉडिफिकेशन हो जाता है। पत्ती जो है कांटा में रूपांतरित हो जाती है। तना मांसल और हरा होता है, देखिएगा मोटा होगा, हरा होगा, उस पर पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है। और यह पौधा को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का काम करता है, क्योंकि रेगिस्तान में आप जानते हो कि पानी की काफी किल्लत होती है, जिसके कारण जो है ये आपको वहां पर पत्तियां कांटे में परिवर्तित हो गई, जिसके चलते ट्रांसपीरेशन को वह कम करने का काम करता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया कैक्टस। कैक्टस यानी नागफनी, क्या हो गया, कैक्टस नागफनी। अब जरा देखिए एरियल स्टेम वायवीय तना को फिर से समझते हैं कि इसमें तना का रूपांतरण जो होता है भूमि के ऊपर होता है। इसमें यह निम्न प्रकार का होता है, थॉर्न, कांटा या कंटक। इसमें जो है एक्सिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कली रूपांतरित होकर कांटा में परिवर्तित हो जाता है, जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका एग्जाम्पल है बेल, बबूल और नींबू। इसमें जो भी जीव आएगा खाने के लिए उसके मुंह में चुभ जाएगा तो नहीं खा पाएगा। ठीक है, देखते हैं अपने बबूल का पौधा लगा हुआ है, कोई उसको खाता है, नहीं खाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया स्टेम टेंडिल प्रतान। एक्सिलरी बर्ड्स रूपांतरित होकर पतली लंबी कुंडलित तार जैसी रचना बनाती है और यह पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इसके बगल में कोई लकड़ी या रस्सी रखिएगा, उसको ये पकड़ लेगा और पौधा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करेगा। कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, ये हो गए स्टेम टेंडिल प्रतान के एग्जाम्पल। पान और मनी प्लांट को छोड़ के, पान और मनी प्लांट में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो क्लाइंबिंग रूट है। नेक्स्ट फाइलोक्लेट, पर्णकाय स्तंभ। तना मांसल और हरा होता है, इसमें पत्तियां जो है कांटा में परिवर्तित हो जाती है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का काम करता है। यह रूपांतरण जो है मरुस्थलीय पौधा को देखने को मिलता है। और एक एग्जाम्पल हो गया कैक्टस नागफनी। अब देखते हैं वर्क्स ऑफ स्टेम। तना के क्या क्या कार्य हैं। वर्क्स ऑफ स्टेम, स्टेम तना के कार्य। तो यह पौधे को ये जल और खनिज लवण का संवहन करता है, दोनों में। फल, फूल और पत्ती को धारण करने का काम करता है। तना जो है जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थ का संवहन भी करता है। ठीक है, यह फल, फूल और पत्ती को धारण करने का काम करता है, यानी तना पर ही फल, फूल और पत्ती भी निकलते हैं। और यह जो है भोजन संग्रह करने का भी काम करता है। आपने देखा जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो सब भोजन संग्रह के कारण फूले हुए। तो ये आपको तना के इतने प्रकार हो गए। अंडरग्राउंड स्टेम, हल्दी, अदरक, ओल, अरबी, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब भूमि के अंदर में होते हैं। उसके बाद सब एरियल, सब एरियल में आपको घास हो गया, खट्टी बुट्टी हो गया, उसके बाद आपको गुलदाउदी हो गया, गुलाब हो गया, उसके बाद पुदीना हो गया, जलकुंभी हो गया और जस्मीन हो गया। फिर एरियल में आइए तो बेल, बबूल, नींबू हो गया, या कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा हो गया, या नागफनी, कैक्टस हो गया। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ये तीन होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। तो ये तीन मॉडिफिकेशन है और तीनों को हमने आपको बता दिया। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।